चैप्टर नंबर 11 इंग्लिश लिटरेचर बुक का पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है मिसेस देव बॉट डैश फ्रॉम द शॉप। मिसेस देव जो है वो शॉप से क्या खरीद के लेके आई है ना। बॉट का मतलब होता है खरीदना। मिसेस देव बॉट डैश फ्रॉम द शॉप, तो क्या खरीद के लाई? ए लार्ज ब्रेड, एक ब्रेड खरीदी और 100 ग्राम बटर। ए लार्ज ब्रेड एंड 100 ग्राम बटर, ये है इसका आंसर। गोपास फेवरेट टेलीविज़न प्रोग्राम वाज, गोपा का फेवरेट टेलीविज़न प्रोग्राम क्या था? सुपर समुराई। क्या था? सुपर समुराई। क्वेश्चन नंबर 3, गोपा वाज अलाउड टू वॉच टीवी फॉर डैश। गोपा को कितने देर टीवी देखने अलाउड था? एन आवर, 1 घंटे के लिए वो देख सकता था। गोपा वेंट आउट एंड प्लेड डैश विथ हिज फ्रेंड्स, वीडियो गेम्स। गोपा बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ क्या खेलता था? वीडियो गेम्स खेलता था। वेंट आउट का मतलब बाहर जाना, प्लेड का मतलब सब जानते हैं, विथ का मतलब के साथ होता है, किसी के साथ खेलना। एलियन वाज हाइडिंग इन गोपास डैश। एलियन जो है, हाइड मतलब क्या होता है? हाइडिंग का मतलब छुप जाना। गोपा के किस क्या में छुप गया था? शर्ट के पॉकेट में छुप गया था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है शर्ट्स पॉकेट। फिर है चॉकलेट्स कंटेन हार्मफुल डैश दैट डैमेजेस द ब्रेन। चॉकलेट्स कंटेन, कंटेन का मतलब उसके अंदर होना, हार्मफुल का मतलब जानते हैं खतरनाक, डैमेजेस का मतलब खराब करना ब्रेन को। चॉकलेट के अंदर ऐसा कौन सा चीज़ रहता है जिससे कि ब्रेन डैमेज हो सकता है? मेटल, हार्मफुल मेटल्स। ठीक है। गोपा वांटेड टू बिकम एंड डैश व्हेन ही ग्रू अप। वांटेड का मतलब चाहता था। गोपा वांटेड टू बिकम, क्या बनना चाहता था? वो बनना चाहता था एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में उड़ते हैं ना, उन लोग को बोलते हैं। बी, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटिंग द रीजंस फॉर द ऑकरेंस ऑफ द गिवन इवेंट्स। इसमें बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसका मतलब है नीचे दिया गया स्टेटमेंट है उसको कंप्लीट करना है। स्टेटिंग द रीजंस, हम लोग को रीज़न बनाना है, रीज़न बताना है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना। इवेंट जो दिया गया है उनके हिसाब से। गोपास मदर डिड नॉट वांट हिम टू ईट चॉकलेट। ठीक है, गोपा की मम्मी उसको चॉकलेट नहीं देना चाहती थी खाने के लिए। क्यों? बिकॉज इट वॉज बैड फॉर हेल्थ। ठीक है, क्या याद रखना है? बिकॉज इट वॉज बैड फॉर हेल्थ, चॉकलेट खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं था इसीलिए। गोपा कुड नॉट प्ले इन द स्ट्रीट बिकॉज, गोपा स्ट्रीट मतलब रोड पे क्यों नहीं खेल पा रहा था? बिकॉज पासर्स बाई एंड व्हीकल डिस्टर्ब्ड एट एवरी अदर मूवमेंट। क्यों नहीं खेल रहा था? क्योंकि पासर बाई मतलब चल के जाने वाले लोग और गाड़ी उसको डिस्टर्ब कर रहे थे। ठीक है, इसको याद रखना है। गोपा कुड नॉट प्ले इन द स्ट्रीट बिकॉज पासर बाई मतलब चलने वाले लोग, व्हीकल्स मतलब गाड़ी, डिस्टर्ब्ड एट एवरी अदर मूवमेंट। मदर टोल्ड गोपा टू डू हिज वर्क हिमसेल्फ बिकॉज, गोपा की मम्मी उसको अपना काम खुद करने क्यों बोली थी? बिकॉज इट विल मेक हिम रिलायंट एंड कीप हिम फिजिकली फिट। यहाँ पर FIT है ये। ठीक है, गोपा की मम्मी उसको काम इसलिए करना देना चाहती थी ताकि वो रिलायंट बन सके और फिजिकली फिट हो सके। यहाँ पर रिलायंट का मतलब होता है जिसके ऊपर काम को ट्रस्ट कर सके, कोई भी काम दिए तो वो काम कर सके, रिलायंट का मतलब। ठीक है। गोपा थॉट दैट हिज मदर वांटेड हिम टू वर्क बिकॉज, गोपा सोचता था कि उसकी मम्मी जो है, मदर जो है, उसको काम करवाना चाहती है। क्यों? बिकॉज हर जनरेशन वेंट थ्रू द ग्राइंड, क्योंकि उसकी मम्मी का जो जनरेशन था वो बहुत मुश्किल में बीता था, ऐसा ये सोचता था। देखो, मुश्किल में बीता के लिए हम लोग यहाँ पर ग्राइंड वर्ड यूज़ किए हैं। ठीक है, तो गोपा थॉट दैट हिज मदर वांटेड हिम टू वर्क बिकॉज, ये गोपा सोचता था ऐसा कि उसकी मम्मी का जो जनरेशन था, हर जनरेशन वेंट थ्रू द ग्राइंड। ठीक है, उसका जनरेशन जो था, उसकी मम्मी का जनरेशन था, उसमें सब पिसाते थे, ऐसा बोलना चाह रहा है, मतलब डिफ़िकल्ट जनरेशन था। अकॉर्डिंग टू एलियन, एलियन के मुताबिक, अकॉर्डिंग का मतलब होता है मुताबिक। अकॉर्डिंग टू एलियन गोपास बॉडी वुड स्टॉप फंक्शनिंग आफ्टर 5 years बिकॉज, एलियन के मुताबिक गोपा का जो बॉडी है 5 साल के बाद फंक्शन करना बंद कर देगा। फंक्शन मतलब काम करना बंद कर देगा। क्यों कर देगा? बिकॉज ही हैड बीन लिविंग वेरी इररेस्पॉन्सिबली फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स।
इसलिए बंद कर देगा बिकॉज ही हैज़ बीन लिविंग वेरी इररेस्पॉन्सिबली फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स, क्योंकि पिछले कुछ सालों से वो वेरी इररेस्पॉन्सिबली जी रहा था। इररेस्पॉन्सिबली का मतलब ढंग से नहीं जी रहा था, रेस्पॉन्सिबल वे में नहीं जी रहा था। एलियन टोल्ड गोपा दैट शी शुड नॉट ईट जंक फूड बिकॉज इट वॉज बैड फॉर हेल्थ। एलियन भी गोपा को क्या बोलता है कि वी शुड नॉट ईट जंक फूड, हमको जंक फूड मतलब जो बाहर का तला वाला जो खाना मिलता है उसको नहीं खाना चाहिए। स्ट्रीट फूड्स का बात चल रहा है यहाँ पे। क्यों? बिकॉज इट वॉज बैड फॉर हेल्थ, क्योंकि हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं था। अब इम्पॉर्टेंट वाला जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड, 30 वर्ड से ज़्यादा हम लोग को यूज़ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड गोपा क्रिएट ए फस इन द मार्केट। ठीक है, डायरेक्ट आंसर यहाँ पर लिखेंगे गोपा क्रिएटेड ए फस इन द मार्केट, ये तो क्वेश्चन में दिया है यहाँ से यहाँ तक, उसके आगे से हम लोग पढ़ेंगे। बिकॉज हिज मदर हैड रेफ्यूज टू बाई हिम चॉकलेट। ठीक है, इतना ही याद रखेंगे, बिकॉज हिज मदर हैड रेफ्यूज टू बाई हिम चॉकलेट। ठीक है, इतना ही याद करना है हम लोग को, एक्स्ट्रा ज़्यादा याद नहीं करेंगे। ठीक है, गोपा क्रिएटेड ए फस इन द मार्केट बिकॉज हिज मदर हैड रेफ्यूज टू बाई चॉकलेट। ठीक है, तो उसकी मम्मी जो है वो मना कर दी। रेफ्यूज़ मतलब मना कर देना, रेफ्यूज़ मतलब क्या हुआ? मना कर देना। उसकी मम्मी उसको मना कर दी चॉकलेट खरीद के देने से। ठीक है, फिर आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द शॉप, जब शॉप से वो बाहर निकालना, शी हैड टोल्ड हिम दैट शी वुड नॉट बाई एनीथिंग फॉर हिम। और शॉप से निकलने के बाद वो क्या बोली कि मैं तेरे को कुछ खरीद के नहीं दूंगी। शी वुड नॉट बाई मतलब उसकी मम्मी जो है वो कुछ खरीद के नहीं देगी उसको, इसलिए वो क्या किया? मार्केट में फस क्रिएट किया। फस का मतलब क्या होता है? फस का मतलब होता है अननेसेसरी ध्यान आकर्षित करना दूसरों का, चिल्ला विल्ला के अगर दूसरे का ध्यान आकर्षित करते हैं या फिर अननेसेसरी काम करते हैं उसको बोलते हैं फस। ठीक है, हिंदी में एक मुहावरा रहता है ना, तिल का ताड़ राही का पहाड़। छोटा मोटा बात रहता है लेकिन उसको ज़बरदस्ती का बड़ा कर देना, उसी को फस बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड गोपास मदर फॉरबिड हिम टू वॉच टीवी। गोपा की मम्मी फॉरबिड मतलब उसको टीवी देखने से मना क्यों करती थी? फॉरबिड का मतलब मना करना। तो क्वेश्चन में आधा दिया है ना, हम लोग को बिकॉज से याद करना है। बिकॉज ही हैड बिन वॉचिंग इट कंटिन्यूसली फॉर मोर देन 2 आवर्स। ठीक है, क्योंकि वो 2 घंटे से टीवी देख ही रहा था। बिकॉज ही हैड बिन वॉचिंग इट कंटिन्यूसली फॉर 2 आवर्स एंड हिज कोटा ऑफ वॉचिंग टीवी हैज़ बिन फिक्स्ड as 1 hour by his father. Because he had been watching TV continuously for more than 2 hours and his quota for watching TV has been fixed as 1 hour by his father. ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो 2 घंटे से टीवी कंटिन्यूसली देख रहा था, जबकि उसके पापा क्या कर रहे थे? नहीं, उसके पापा क्या बोले थे कि सिर्फ 1 घंटा ही देखना है। Another reason was that she wanted him to do his homework as he hadn't done well in the maths school। और दूसरा रीज़न ये था कि वो चाहती थी कि गोपा जो है अपना होमवर्क करे, है ना, क्योंकि वो मैथ्स के एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर्स नहीं लेके आया था पहले। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट रीजंस डिड गोपा कोट इन फेवर ऑफ हैविंग कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, तो गोपा के पास ऐसा कौन सा रीज़न था जिसके कारण वो कोल्ड ड्रिंक पीना चाह रहा था? गोपा टोल्ड दैट दीज आर रेडली अवेलेबल एंड कंपनी प्रोड्यूसिंग दैम एडवर्टाइज अबाउट देयर क्वालिटीज राउंड द क्लॉक। गोपा के पास क्या रीज़न था? गोपा टोल्ड दैट, गोपा बोला दीज आर रेडली अवेलेबल। ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो रेडली अवेलेबल है मतलब कहीं भी मिल जाता है। एंड द कंपनी प्रोड्यूसिंग दैम एडवर्टाइज अबाउट देयर क्वालिटीज राउंड द क्लॉक। और उसको बनाने वाले कंपनी जो है वो एडवर्टाइज करके अपना जो क्वालिटी को है वो हर जगह बताते हैं। ठीक है, इस यही रीज़न था गोपा का कोल्ड ड्रिंक्स को पीने के लिए फेवर करना। फेवर करना मतलब उसके साथ सहमति जताना कि कोल्ड ड्रिंक्स पीना चाहिए बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, जबकि कोल्ड ड्रिंक्स हमारे हेल्थ के लिए क्या है? हार्मफुल है। फिर से देख लेते हैं, गोपा टोल्ड दैट दीज आर रेडली अवेलेबल मतलब कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो रेडली अवेलेबल है, किसी भी शॉप में जब आप कोल्ड ड्रिंक मांगो आपको मिल जाएगा। एंड द कंपनी प्रोड्यूसिंग दैम एडवर्टाइज अबाउट देयर क्वालिटीज राउंड द क्लॉक। और जो कंपनी है वो एडवर्टाइज कर रहे हैं
उसके क्वालिटी के बारे में। अराउंड द क्लॉक मतलब 24 घंटा उसी चीज़ के बारे में बताते रहते हैं कि हाँ हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ एलियंस रिपोर्ट अबाउट गोपास हेल्थ। तो यहाँ पर बोल रहा है एलियन का जो रिपोर्ट था उसका क्या कंक्लूजन था गोपास के हेल्थ के बारे में। ठीक है, अबाउट का मतलब के बारे में, कंक्लूजन का मतलब क्या निचोड़ निकाला, है ना, निचोड़ निकाला बोलना चाहिए या फिर क्या बोलना चाहा। ठीक है, तो देखते हैं। द एलियन ड्रीव द कंक्लूजन अबाउट गोपास हेल्थ दैट हिज बॉडी वुड स्टॉप फंक्शनिंग इन another 5 years because he had been living very irresponsibly for the last few years and he has developed bad habits। तो एलियन क्या बोलना चाह रहा था, एलियन ड्रीव द कंक्लूजन अबाउट गोपास हेल्थ दैट हिज बॉडी वुड स्टॉप फंक्शनिंग। वो क्या बोला, एलियन क्या कंक्लूजन निकाला कि गोपा का जो बॉडी है वो 5 साल के बाद काम करना बंद कर देगा। दैट हिज बॉडी वुड स्टॉप फंक्शनिंग इन अनदर 5 years। क्यों, क्योंकि वो बहुत गलत तरीके से अपना पिछले साल उसको मतलब पिछले जो कुछ साल थे उसमें बहुत गलत तरीके से जी रहा था और बहुत सारे बैड हैबिट्स भी डेवलप कर चुका था। बिकॉज ही हैड बिन लिविंग वेरी इररेस्पॉन्सिबली फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स एंड हैड डेवलप्ड बैड हैबिट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट द इंस्ट्रक्शन विच एलियन गिव टू गोपा टू बी डिसिप्लिन्ड। ठीक है, कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन दिया है। पहला इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन मतलब आदेश या फिर एडवाइस दिया है ऐसा समझो। ठीक है, द इंस्ट्रक्शन एलियन गिव टू गोपा टू बी डिसिप्लिन वेयर अस फॉलो। सबसे पहला गेट अप पहले इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जल्दी उठना है। सेकंड है गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स, सुबह के टाइम चलने जाना है। और तीसरा दिया था अवॉइड लेट नाइट मूवीज़, रात तक मूवीज़ को नहीं देखना है। इसके अलावा अवॉइड जंक फूड, बाहर का तला वाला खाना नहीं खाना है। ठीक है, क्या क्या था, सबसे पहला सुबह जल्दी उठना है, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सेकंड वाला था चलने जाना है, गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स। तीसरा है अवॉइड लेट नाइट मूवीज़, रात को मूवीज़ नहीं देखना है लेट तक। और सबसे लास्ट में है अवॉइड जंक फूड, बाहर का खाना नहीं खाना है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, क्वेश्चन नंबर डी, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर ऊपर में से एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो 4th वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये 4th वाला क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाना, ये आ सकता है। आगे देखते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, नीचे दिया गया एक्सट्रैक्ट को हमको पढ़ना है, मतलब जो स्टेटमेंट दिया है पढ़ना है और हमको बताना है कि क्या है आंसर। ठीक है, माई डियर यू हैव ऑलरेडी वार्नड मी। ठीक है, माई डियर यू हैव ऑलरेडी वार्नड मी, ये गोपा की मम्मी गोपा को क्या बोलती है, माई डियर यू हैव ऑलरेडी वार्नड मी। ऑलरेडी वार्नड मी मतलब तुम मुझसे पहले से ही वार्न कर चुके हो, वार्न मतलब धमकी दे चुका है ना। हु सेड दिस वर्ड टू हुम, मिस्टर देव, यहाँ पर मिसेस देव आना चाहिए, सेड दिस वर्ड्स टू गोपा। ठीक है, मिसेस देव सेड दिस वर्ड टू गोपा। व्हाट वार्निंग हैड बीन गिवन टू द स्पीकर। ठीक है, जो इसमें जो मिसेस देव है उसको क्या वार्निंग दिया है, द वार्निंग दैट वाज गिवन टू द स्पीकर वाज दैट ऑफ हिज मदर, दैट इज इफ मदर डिडंट बाय द चॉकलेट द वन ही वांटेड ही वुड क्रिएट हिज सीन इन द शॉप। ठीक है, वो क्या वार्निंग दिया था, अगर मम्मी आप मेरे लिए चॉकलेट नहीं खरीदते हो तो मैं यहाँ पर बहुत बड़ा सीन क्रिएट करूँगा। सीन क्रिएट करूँगा मतलब सबका ध्यान आकर्षित करूँगा आपके तरफ, है ना, चिल्ला विल्ला के कुछ भी जैसी तरीक़ा से भी। ठीक है, तो यहाँ क्या है, वार्निंग गिवन टू द स्पीकर वॉज इफ़ हिज मदर डिडंट बाय द चॉकलेट, उसकी मम्मी अगर चॉकलेट नहीं खरीदती है तो क्या करेगा वो, ही वुड क्रिएट ए सीन इन द शॉप। इतना ही याद करना है। फिर इसका सेकंड वाला देखते हैं, डू यू हैव द करेज टू लिसन टू व्हाट आई हैव टू से। ठीक है, क्या तुम्हारे पास इतना करेज है कि तुम जो मैं बोलूँ उसको सुन सको। करेज का मतलब यहाँ क्या होता है, साहस। ठीक है, साहस। ये कौन बोलता है, ये एलियन बोलता है गोपा से। वूम डू यू एंड आई रिफ़र टू, वूम मतलब कौन, यू और आई को रिफ़र करता है। सबसे पहला यू जो है वो गोपा को रिफ़र करता है और आई जो है वो एलियन को रिफ़र करता है। ठीक है, एलियन जो है वो गोपा से ये बोल रहा है क्या तुम्हारे पास इतना साहस है कि मैं जो बोलूँ उसको तुम सुन सको। फिर व्हाट वाज द स्पीकर गोइंग टू से, स्पीकर क्या बोलना चाह रहा है, मतलब यहाँ पर एलियन जो है वो क्या बोलना चाह रहा है। तो द स्पीकर वाज गोइंग टू डिस्क्लोज द कंटेंट ऑफ हिज रिपोर्ट अबाउट गोपास हेल्थ एंड लाइफ।
तो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं, इसमें सिर्फ हम लोग को याद रखना चाहिए द स्पीकर वॉज गोइंग टू से अबाउट द गोपास हेल्थ, इतना ही याद रखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट वाज द स्पीकर गोइंग टू से, स्पीकर वाज गोइंग टू से अबाउट द गोपास हेल्थ एंड लाइफ भी लिख सकते हैं ना। फिर हाउ डिड द लिसनर रिएक्ट टू व्हाट द स्पीकर सेड, ठीक है। लिसनर मतलब यहाँ पर गोपा का बात हो रहा है। हाउ डिड द लिसनर, कैसे कैसे रिएक्शन हुआ, हाउ का मतलब कैसे होता है ना। तो गोपा का रिएक्शन क्या था, एलियन के बातों से, ठीक है। द लिसनर वाज स्केयर्ड टू हियर व्हाट द स्पीकर सेड, ठीक है। लिसनर मतलब गोपा, वाज स्केयर्ड, स्केयर्ड का मतलब डर जाना, ठीक है, स्केयर्ड का मतलब डर जाना। टू हियर दैट स्पीकर, हियर व्हाट द स्पीकर सेड बिकॉज इट मेंट हिज लाइफ कुड एंड इन अनदर 5 years एंड ही वुडंट बी एबल टू एंटर द कॉलेज। तो जो गोपा है वो एलियन की बातों से डर गया, क्यों, क्योंकि 5 साल के बाद उसको मर जाएगा बोला था, तो वो डर गया इस बात से कि 5 years के बाद मेरा लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगा और वो कॉलेज भी एंटर नहीं कर पाएगा। फिर सी तीसरा एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं, दीज मीन्स नहीं, दैट मीन्स योर मैसेज नीड्स टू बी स्प्रेड टू ऑल चिल्ड्रन, ठीक है। दैट मीन्स इसका मतलब यह है कि तुम्हारा जो मैसेज है वो सारे बच्चों के पास पहुंचाना पड़ेगा। हुज मैसेज नीड टू बी स्प्रेड, किसका मैसेज जो है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है हुज मैसेज, हुज मतलब किसका, किसका मैसेज जो है स्प्रेड करना है, स्प्रेड का मतलब फैलाना है। तो एलियन का जो मैसेज है वो सब जगह फैलाना है, एलियन मैसेज नीड्स टू बी स्प्रेड। व्हाट इज द मैसेज, मैसेज क्या है, मैसेज ये है, एलियन मैसेज वाज फॉर द चिल्ड्रन टू ईट न्यूट्रिशियस फूड। सबसे पहला क्या है, ईट न्यूट्रिशियस फूड, गिव अप जंक फूड। दूसरा बात क्या है, गिव अप जंक फूड। और तीसरा क्या है, नॉट टू वॉच टीवी कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग आवर्स, मतलब लॉन्ग आवर्स तक टीवी नहीं देखना है। और इसके अलावा चौथा वाला है फिजिकल एक्टिविटी, है ना। और सबसे लास्ट में बिकम डिसिप्लिन। सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा चीज़ खाएंगे, अच्छा भोजन खाना है, ईट न्यूट्रिशियस फूड, जंक फूड को छोड़ देना है। तीसरा बात यह है कि लंबे समय तक टीवी नहीं देखना है, टू वॉच कंटिन्यूसली टीवी कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग आवर्स। फिर उसके बाद डू फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज वगैरह करना है। और सबसे लास्ट में बिकम डिसिप्लिन, ठीक है। और सबसे लास्ट में डिसिप्लिन रहना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय फिलिंग द गैप्स विद द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हम लोग को यहाँ पर कंप्लीट करना है। ईट्स चॉकलेट, इसके सामने क्या लिखा रहेगा, इट विल कॉज डैमेज टू द ब्रेन ड्यू इन ड्यू कोर्स, ठीक है। ज़्यादा चॉकलेट खाने से ब्रेन डैमेज हो सकता है। कंज्यूमिंग शुगर इन लार्ज, ज़्यादा शक्कर खाने से क्या होगा, अफेक्ट द बॉडी सिस्टम कॉजिंग डायबिटीज़, ठीक है। हमारे शरीर का जो सिस्टम है उसको बिगाड़ सकता है और डायबिटीज़ कॉज करता है। डायबिटीज़ का मतलब शुगर होता है, तुम लोग जानते हो। ईट लॉट्स ऑफ वेफर्स, ठीक है। अगर बहुत सारा वेफर्स खाते हैं तो क्या होता है, हार्मफुल फॉर हार्ट है, दिल के लिए अच्छा नहीं है। वेफर्स का मतलब नहीं जानते होगे तो सब लोग किटकैट खाए हो। किटकैट जो है उसके ऊपर चॉकलेट रहता है, उसके अंदर में जो वो क्रिस्पी सा जो चीज़ रहता है उसको वेफर्स बोलते हैं, ठीक है। आइसक्रीम के नीचे भी लगा रहता है जो क्रिस्पी क्रिस्पी सा बिस्किट टाइप का लगता है, वो उसको वेफर्स बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, वॉचिंग टीवी कंटिन्यूसली, अगर बहुत देर तक टीवी देखते हैं तो क्या होता है, हार्मफुल रेस ऑफ द स्क्रीन डैमेज द आइस, ठीक है। जो स्क्रीन से जो हार्मफुल रेस निकल रहा है, रेस मतलब जो लाइट आ रहा है वो आँख को ख़राब कर देगा। विदाउट फिजिकल एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं हर दिन तो क्या होता है, बॉडी विल स्टॉप गोइंग फर्दर, फिर बॉडी क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, ग्रो नहीं करेगा और आगे। हॉट्स के क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ नॉट सिंपली अ क्वेश्चन ऑफ बाइंग चॉकलेट, इट्स मच मोर देन दैट, ठीक है, सेज मिसेस देव टू द शॉपकीपर। ये क्या बोल रही है मिसेस देव शॉपकीपर को, इट्स नॉट सिंपली अ क्वेश्चन ऑफ बाइंग चॉकलेट, मतलब ये सिर्फ चॉकलेट खरीदने का बात नहीं है, ये उससे कहीं और ज़्यादा है। इट इज़ मच मोर देन दैट, ठीक है। वॉट मोर डज मिस्टर्स देव वॉन्ट टू पॉइंट आउट, इसमें क्या बोल रही है, इसमें जो मच मोर देन दैट बोला है इसका मतलब क्या है, वो और क्या चीज़ है जिसके बारे में मिसेस देव जो है वो पॉइंट आउट करना चाहती है। हियर मिसेस देव वांट टू से दैट चॉकलेट्स आर नॉट हेल्थी, यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा बात वो क्या बोलना चाह रही है, चॉकलेट्स आर नॉट हेल्थी फॉर अस, इट डैमेजेस अवर टीथ, मोर ओवर एक्सेस शुगर लीड्स टू डायबिटीज़, मतलब चॉकलेट जो है वो हेल्दी नहीं है, उससे हमारे दांत खराब होते हैं और इसके अलावा डायबिटीज़ भी होता है। लाइफ स्किल्स, लाइफ स्किल्स में क्या दिया है, जंक फूड इज टेस्टी, अट्रैक्टिव एंड ईजिली अवेलेबल बट हार्मफुल टू हेल्थ, डिस्कस,
ठीक है। जंक फूड जो है वो टेस्टी रहता है, बाहर से आप लोग बर्गर खाते हो, है ना, ये सब चीज़ जो है ये सब टेस्टी रहता है, दिखने में भी बहुत सुंदर रहता है, बट ये सब हार्मफुल रहता है। क्यों हार्मफुल रहता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। इट इज़ ट्रू दैट जंक फूड इज़ टेस्टी एंड ईजिली अवेलेबल, बट इट इल इफेक्ट ऑफ दिस फूड इज़ वाइडली नोन। ये बात सही है कि जंक फूड बहुत टेस्टी होता है और बहुत आसानी से मिल जाता है, इजीली अवेलेबल, बट इसके इल इफेक्ट, इल का मतलब होता है खराब इफेक्ट, इल मतलब होता है खराब, इल इफेक्ट्स ऑफ दिस फूड्स इज़ वाइडली नोन। ठीक है, उनके जो नुकसान हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, वो उसके बारे में सभी जानते हैं, सभी लोग को पता है। इट्स रेगुलर कंजप्शन कैन हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन योर हेल्थ। ठीक है, अगर हम लोग रेगुलर बाहर का खाना खा रहे हैं तो हमारा शरीर खराब हो सकता है ना। इट मे कॉज इरिपेयरेबल डैमेज टू द बॉडी, हमारे शरीर को रिपेयर होने लायक, मतलब जो रिपेयर जिसको नहीं कर सकते वैसा डैमेज भी हो सकता है। सेवरल साइंटिफिक रिसर्चर्स हैव प्रूवन दैट जंक फूड कैन लीव यू प्रोन टू हार्ट डिसीज। तो बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च में ये भी प्रूव किया गया है कि बहुत सारा जंक फूड खाने से हार्ट डिसीज़ भी हो सकता है ना, दिमाग की कमी भी हो सकती है, ब्रेन को भी कमज़ोर कर सकता है या फिर नॉन फंक्शनल कर सकता है। ठीक है, इसमें यही है। इसके नीचे का कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ राइटिंग स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ये देख सकते हैं, एनुअल एग्जाम्स में आ सकता है। यू आर मिसेस देव, ठीक है, तुम मतलब जो भी ये लिखने वाला है उसके बारे में होगा। यू आर मिसेस देव मतलब मैं मिसेस देव हूँ, नहीं हूँ असल में। राइट ए डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग द चेंजेस इन गोपास एटीट्यूड आफ्टर यू फाउंड हिम स्क्रीमिंग इन ड्रीम। ठीक है, इसका मतलब ये है हम लोग को एक डायरी एंट्री लिखना है। ठीक है, डायरी एंट्री में डिस्क्राइब क्या करना है, गोपा का एटीट्यूड में जो चेंज आया, गोपा का जो बिहेवियर में जो चेंज आया जब वो रात को डर के उठ गया था। ठीक है, चिल्ला चिल्ला के उठ गया था ना गोपा रात को, तो उसके बाद से तो यहाँ आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले डेट लिखते हैं, जनवरी 8 2022, कुछ भी डेट डाल सकते हो, तुम्हारा मर्जी। फिर उसके बाद डे लिखेंगे, फिर लिखेंगे डियर डायरी लास्ट वीक, यहाँ पर जो है मेन पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पर जो है मेन बॉडी ऑफ द मेन बॉडी रहता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अपने मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। हमको पता है गोपा जो है वो रात को डर के मारे क्यों उठा, क्योंकि एलियन उसको बोला कि तो भैया 5 साल ही जिंदा रहेगा। ठीक है, इससे वो डर गया, है ना, और उसके बाद वो अपने पूरे लाइफ में चेंजेस लाया, उसी चीज़ को हमको लिखना है। अब वो कैसे लिखेंगे, लास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह, माई सन गोपा हैड टोल्ड मी अबाउट अनयूजुअल ड्रीम इन विच एन एलियन एडवाइज्ड हिम टू लिव हेल्थी लाइफ। लास्ट वीक गोपा, माई सन मतलब मेरा बेटा गोपा, वो एक अजीब सा सपना देखा, अनयूजुअल ड्रीम। ठीक है, हैज़ टोल्ड मी अबाउट अनयूजुअल ड्रीम इन विच एन एलियन एडवाइज्ड हिम टू लिव हेल्थी लाइफ, जिसमें उस ड्रीम में, उस सपने में वो क्या देखा कि जो एलियन है वो उसको एडवाइस कर रहा है कि हेल्थी लाइफ जियो। ही प्रॉमिस्ड मी टू डू सो, उसके बाद वो क्या किया, वो मुझे प्रॉमिस किया कि मैं ऐसा ही करूँगा। आई डिडेंट टेक हिम सीरियसली, मैं उसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ली, उसके बातों को ध्यान नहीं दी। आई हैव बीन ऑब्जर्विंग हिम सिंस दैट डे, उसके बाद से मैं उसको लगातार ऑब्जर्व कर रही हूँ। ऑब्जर्व का मतलब देख रही हूँ। ठीक है, एंड टू माई सरप्राइज, और ये मेरे सरप्राइज, मैं इससे सरप्राइज हो गई। ही हैज़ चेंज अ लॉट, वो अपने बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस लेके आ गया। ही इज़ ट्राइंग टू अवॉइड ऑल हिज बैड हैबिट्स, उसके जो भी बुरे हैबिट्स थे उसको वो छोड़ रहा है या फिर नेग्लेक्ट कर रहा है। मोर ओवर ही हैज़ मेड हिज टाइम टेबल विच इन्वॉल्व टाइम फॉर स्टडी, वॉचिंग टीवी एंड प्लेइंग आउटडोर गेम्स। ठीक है, इसके अलावा, मोर ओवर मतलब इसके अलावा, ही हैज़ मेड टाइम टेबल विच इन्वॉल्व टाइम फॉर स्टडी, वो अपना एक टाइम टेबल बनाया हुआ है जिसमें वो स्टडी का टाइम, वॉचिंग टीवी मतलब टीवी देखने का टाइम, और प्लेइंग आउटडोर गेम्स, ठीक है, और बाहर खेलने का टाइम फिक्स करके रखा है टाइम टेबल में। नाउ ही नॉट ओनली गोज फॉर मॉर्निंग ऑल वॉक बट ऑल्सो टेक्स हिज मील एट प्रॉपर टाइम, अब वो सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करने भी जाता है, उसके साथ वो खाना भी टाइम पे खाता है। आई एम रियली सेटिस्फाइड विथ माई सन चेंज्ड हैबिट। ठीक है, मैं बहुत सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट हूँ। ठीक है, अपने बेटे के चेंज्ड हैबिट से। मिसेस देव ख़त्म। ठीक है, फिर से दोबारा देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला डेट लिखना है, डेट के बाद हम लोग डे लिखेंगे, डे के बाद हम लोग डियर डायरी में लिखेंगे। फिर यहाँ पर अपने मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, बोल सकते हो कि मेरा बेटा एक बहुत अजीब सा ड्रीम देखा, ही टोल्ड मी अबाउट हिज ड्रीम, उसने मुझे बताया कि मैं बहुत अजीब सा ड्रीम देखा हूँ जिसमें
एलियन जो है उसको हेल्दी लाइफ जीने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और उसके बाद से उसमें बहुत सारे चेंजेस आए, एक टाइम टेबल बना लिया है, टाइम टेबल में पढ़ाई करने का टाइम, टीवी देखने का टाइम और बाहर खेलने का टाइम है, ठीक है। उसके बाद वो सुबह मॉर्निंग वॉक में भी जा रहा है और खाना भी टाइम पे खा रहा है, और मैं बहुत संतुष्ट हूँ उससे, और नीचे में अपना नाम, ठीक है। ये बहुत ईजी है, इसको आप लोग कर सकते हो।